हर किसी के मन में एक ख्याल हमेशा आता है कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जो आपको सारा वैभव और सिद्धियां दे सकता है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, एक मंत्र का सही जाप आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा ही एक स्तोत्र है शिवतांडव स्तोत्र, जिसके जरिए आप न केवल धन संपत्ति पा सकते हैं बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। शिवतांडव स्तोत्र रावण द्वारा रचा गया है। इसकी कठिन शब्दावली और अद्वितीय वाक्य रचना इसे अन्य मंत्रों से अलग बनाती है। आपके जीवन में किसी भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा हो, इस स्तोत्र के जाप से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा आपकी वाक सिद्धि को होगा। अगर अभी तक आप दोस्तों में या किसी ग्रुप में बोलते हुए अटकते हैं तो यह समस्या इस स्तोत्र के पाठ से दूर हो जाएगी। इसकी शब्द रचना के कारण व्यक्ति का उच्चारण साफ हो जाता है। दूसरा, इस मंत्र से नृत्य, चित्रकला, लेखन, युद्धकला, समाधि, ध्यान आदि कार्यों में भी सिद्धि मिलती है। इस स्तोत्र का जो भी नित्य पाठ करता है उसके लिए सारे राजसी वैभव और अक्षय लक्ष्मी भी सुलभ होती है। शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत शिवतांडव स्तोत्र महान विद्वान एवं परम शिव भक्त लंकाधिपति रावण द्वारा विरचित भगवान शिव का स्तोत्र है। मान्यता है कि रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले चलने को उद्यत हुआ तो भोले बाबा ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश फिर जहाँ था वही अवस्थित हो गया। शिव के अनन्य भक्त रावण का हाथ दब गया और वह आर्तनाद कर उठा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया, जो कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। काव्य शैली शिवतांडव स्तोत्र स्तोत्र काव्य में अत्यंत लोकप्रिय है। ये पंचचामर छंद में आबद्ध है। इसकी अनुप्रास और समास बहुल भाषा संगीतमय ध्वनि और प्रवाह के कारण शिव भक्तों में प्रचलित है। सुंदर भाषा एवं काव्य शैली के कारण ये स्तोत्रों विशेषकर शिव स्तोत्रों में विशिष्ट स्थान रखता है। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र। अथ रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र। जटाट्वी ग्लज्जल प्रवाह पावित स्थले गलिवलंब्यलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम दमद्दमद्दमद्दम ननेनादवद्दमर्वयम चकार चंतांडव तनोतु नः शिवः शिवम। सघन जटामंडल रूप वन से प्रवाहित होकर श्री गंगाजी की धाराएं जिन शिवजी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रक्षालित धोती करती हैं और जिनके गले में लंबे लंबे बड़े बड़े सर्पों की मालाएं लटक रही हैं तथा जो शिवजी डमरू को डम डम बजाकर प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमण नीलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद गद गज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतीक्षण मम। अति गंभीर कटाहरूप जटाओं में अतिवेग से विलासपूर्वक भ्रमण करती हुई देवनदी गंगाजी की चंचल लहरें जिन शिवजी के शीश पर लहरा रही हैं तथा जिनके मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं, ऐसे बाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले शिवजी में मेरा अनुराग प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुबंधुर स्फुर्दृगन संतति प्रमोद मान से कृपा कटाक्ष धारणी निरुद्ध दुर्ध्रपदी कवचिद विगम्ब्रे मनो विनोदमेतु वस्तुनि पर्वतराज सुता के विलासमय रमणीय कटाक्षों से परम आनंदित चित्त वाले माहेश्वर तथा जिनकी कृपा दृष्टि से भक्तों की बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिशा ही है वस्त्र जिसके दिगंबर शिवजी की आराधना में मेरा चित्त कब आनंदित होगा। जटाभुज गपिंगल स्फुरत फनामन प्रभा कादम्बकुकुम द्रव प्रलित दिग्वधु मुखे मदान सिंधु रस्फुरत वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोदद्भुत बिंभर्तु भूत भरतरी। जटाओं में लिप्ति सर्प के फन के मुनियों के प्रकाशमान पीले प्रभा समूह रूप केसर कांति से दिशा बंधुओं के मुखमंडल को चमकाने वाले मतवाले गजासुर के चर्मरूप ऊपरने से विभूषित प्राणियों की रक्षा करने वाले शिवजी में मेरा मन विनोद को प्राप्त हो। सहस लोचन प्रभृत्या शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधुरनी विदुस्राम रिपीट भूह भुजंग राज माल्या निबद्ध जात जूट श्री चिरा जायता चकोर बंधु शेखर। इंद्रादि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूलि राशि से धूसरित पाद पृष्ठ वाले सर्पराजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुरिगभा निपीत पंचसायकम निमन निलिम्पनायम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोजयालमस्तु नः। इंद्रादि देवताओं का गर्व नाश करते हुए जिन शिवजी ने अपने विशाल मस्तक की अग्निज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया, वे अमृत किरणों वाले चंद्रमा की कांति तथा गंगाजी से सुशोभित जटा वाले तेज रूप नरमुंडधारी शिवजी हमको अक्षय संपत्ति दें। कराल भाल पट्टिकाद गदगदगज्ज्वल अधनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसाय के धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनिक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम। जलती हुई अपने मस्तक की भयंकर ज्वाला से प्रचंड कामदेव को भस्म करने वाले तथा पर्वत राजसुता के स्तन के अग्रभाग पर विविध भांति की चित्रकारी करने में अति चतुर त्रिलोचन में मेरी प्रीति अटल हो।
नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर तकुः निशथिनीत्मः प्रबंध बंधुकंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कलानिधन बंधुरः श्रियम जगंध धुरंधरः। नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्याओं की रात्रि के घने अंधकार की तरह अति गूढ़ कंठ वाले, देव नदी गंगा को धारण करने वाले, जगचर्म से सुशोभित, बालचंद्र की कलाओं के बोझ से विनम्र, जगत के बोझ को धारण करने वाले शिवजी हमको सब प्रकार की संपत्ति दें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमच्छटा विदम्बी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिद भावच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांतकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। फूले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से उद्भासित कंधे वाले, कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुखों के काटने वाले, दक्षयज्ञ विध्वंसक, गजासुर हंता, अंधकारसुर नाशक और मृत्यु के नष्ट करने वाले श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। अगर वह सर्वमंगला कला का दम मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। कल्याणमय, नाश न होने वाली समस्त कलाओं की कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में ब्रह्मरूप, कामदेव को भस्म करने वाले, त्रिपुरासुर विनाशक, संसार दुखहारी, दक्षयज्ञ विध्वंसक, गजासुर तथा अंधकासुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। जयत्वद्भ्रविभ्रम ब्रह्मद्भुजंग मुस्फुर अद्गधगद्वी निर्गमत्क्राल भाल हव्यवॉट धिमिद धिमिद धीमी नन्मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तक प्रचंड तांडव शिव। अत्यंत शीघ्र वेगपूर्वक भ्रमण करते हुए सर्पों के फुफकार छोड़ने से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि वाले मृदंग की धिम धिम मंगलकारी उधा ध्वनि के क्रमारोह से चंड तांडव नृत्य में लीन होने वाले शिवजी सब भांति से सुशोभित हो रहे हैं। दृशद विचित्र तल्प्योर्भुजंग मौक्तिक मुसृजो रगरिष्ठ रत्नलोष्ट्यो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिनार्विन चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो सम प्रवर्तायन्नः कदा सदाशिव भजे। कड़े पत्थर और कोमल विचित्र शैया में सर्प और मोतियों की मालाओं में मिट्टी के टुकड़ों और बहुमूल्य रत्नों में, शत्रु और मित्र में, तिनके और कमललोचन अनियों में, प्रजा और महाराजाधिक राजाओं की समान दृष्टि रखते हुए कब मैं शिवजी का भजन करूंगा। कदा निलंप निर्झरी निकुच कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थ मंजलि वहन विमुक्त ललोचनो ललाम्भा लग्निका शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम। तब मैं श्री गंगाजी के कछारकुंज में निवास करता हुआ, निष्कपटी होकर सिर पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्रों वाली ललनाओं में परम सुंदरी पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र उच्चारण करते हुए परम सुख को प्राप्त करूंगा। निलिम्प नाथनाग्री कदम मौल मल्लिका निगुंफ निर्भक्षरन धूषनिका मनोहर तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महनिश परिश्रय पर पदम तदंग जत्विषाचय। देवांगनाओं के सिर में गूंथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंध में पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंदयुक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहें। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभा प्रचारिणी महाष्ट सिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनिः शिवेति मंत्रभूषगो जगत जयाय जायताम। प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी निमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देवकन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगलध्वनि सब मंत्रों में परमश्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाएं। ईमन है नित्यमेव मुक्त मुक्तमोतम स्तव पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गत विमोहन है देहना तु शंकरस्य चिंतनम। इस परम उत्तम शिवतांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्तकंठ से पढ़ने से या श्रवण करने से संतति वगैरह से पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है। जिसकी दूसरी गति नहीं होती शिव की ही शरण में रहता है। पूजावसान समय दशवक्र गीतम यह शंभु पूजन पत्ति प्रदोषे तस्य स्थिरा रत्गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभु। शिव पूजा के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में गान करने से या पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती है, रथ गज घोड़े से सर्वदा युक्त रहता है। इति शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम।